वैल्यूएशन के बारे में हम इन्फो एज के आज यहाँ पे बात करेंगे। इन्फो एज सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है एंड दे हैव अ वेरी गुड एक्सपर्टीज इन दैट। से सपोज इन्फो एज जाता है मार्केट में और वो बोलता है मुझे जोमेटो सेल करना है या पीबी फिनटेक सेल करना है उनका स्टेक, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट मार्केट वैल्यू। हमने इनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। Definitely that capacity will be is there and they can deliver some phenomenal returns. Again, there will be some I think unicorns which will get created जहां पे इन्फो एज would be an investor और वो जो स्टेक लेते हैं वो काफी अच्छा स्टेक लेते हैं। स्टॉक्स फॉर FY24 की सीरीज में इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। यहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंपनी का एंड द कंपनी इज इन्फो एज। जी हां, वही कंपनी जो अपने सबसे मेन प्रोडक्ट यानी Naukri.com के नाम से जानी जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिसके एंड में परिमल सर आपको समझाएंगे इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम ऑफ टोटल पार्ट्स का वैल्यूएशन, यानी कंपनी के जो सारे बिजनेसेस है वो ओवरऑल कैसे स्टैकअप हो रहे हैं। एंड इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि इस कंपनी के जो इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है, उनके रेज्यूमेस कितने हैं, Naukri.com का बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सारे बिजनेस इनसाइट्स आपको इस वीडियो में जरूर देखने मिलेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हुए। कंपनी के मेनली 3 अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेसेस है। एक उनका मेन सेक्टर है जहां पर उनका कोर बिजनेस है, एक उनका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है जहां पर जो उनके कोर बिजनेसेस है उनके रिलेटेड कंपनीज में इन्फो जो है वो इन्वेस्ट करता है। एंड जो थर्ड सेक्टर ऑफ देयर बिजनेस है वो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कुछ ऐसे कंपनीज जो उनके बिजनेस से तो अनरिलेटेड है लेकिन जहां पर ऐसे स्टार्टअप्स जो कंपनी को लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा रहे हैं ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के सारे बिजनेसेस एंड उनका जो मेन बिजनेस है वो किस तरह के प्रॉफिट्स दे रहा है, किस तरह के नंबर्स दे रहा है एंड क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का। तो अगर हम कोर बिजनेस वर्टिकल की बात करें इन्फो एज के बारे में, तो यहां पर उनके 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ बिजनेस है। द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट बिजनेस, जहां से कंपनी का मेन कैश फ्लो, मेन रेवेन्यू आ रहा है। इस रिक्रूटमेंट बिजनेस में कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट ऑब्वियसली इज Naukri.com, जो एक्चुअली 1996 में जिसका कंसेप्चुअलाइजेशन संजीव बिखचंदानी जी ने यहाँ पर किया था। एंड उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस बिजनेस में मिला जहां से Naukri.com ने हर साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू ग्रो रियली वेल। इसके अलावा कंपनी के पास एक मैट्रिमोनियल सर्विस का भी पोर्टल है बाय द नेम जीवनसाथी.com, रियल एस्टेट सर्विसेज का भी एक पोर्टल है बाय द नेम ऑफ 99 एकर्स एंड एक एजुकेशनल सर्विस का भी पोर्टल है बाय द नेम शिक्षा.com। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या रेवेन्यू मॉडल्स यहाँ पर कंपनी हर एक बिजनेस के लिए रख रहा है। अब अगर हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास B2B एंड B2C दोनों सर्विसेज है, लेकिन B2B सेक्टर इज द वन जहाँ से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू इन द रिक्रूटमेंट सर्विस बनता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिन्हें उनको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उनको टैलेंट एक्विजिशन करना है, देन दे जस्ट नीड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन Naukri.com, जहाँ से उनको एक्सेस मिल जाएगा लोगों के रेज्यूमेस का, लोगों के प्रोफाइल्स का जो शायद उनके कंपनी के लिए फिट हो। यहीं से कंपनी का 90% ऑफ रिक्रूटमेंट रेवेन्यू जो है वो कंपनीज के थ्रू बनता है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ B2C सर्विसेज भी स्टार्ट किए जहां पर जो जॉब सीकर है वो भी यहाँ पर पे करके कुछ सर्विसेज पा सकता है। फॉर एग्जांपल रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, इवन रिक्रूटर को रीच अगर बढ़ानी है आपको रिक्रूटमेंट की तरफ, तो वो रीच बढ़ाने के लिए भी प्रीमियम सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम मैट्रिमोनियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस का है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है अपनी प्रोफाइल लिस्ट करवा सकते हैं ऑन जीवनसाथी.com एंड दैट इज हाउ जीवनसाथी अर्न्स मनी एज अ बिजनेस मॉडल। अगर हम रियल एस्टेट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर लिस्टिंग फीस जो है 99acres.com वो जो वेबसाइट है वो चार्ज करती है। एंड इस वेबसाइट पर कंपनी को जो रेवेन्यू है वो सारे ब्रोकर्स से, सारे कस्टमर्स से एंड इवन रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स है उनसे भी यहाँ पर मिलता है। एंड यहाँ पर रेंटल्स भी लिस्टेड होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ से 99 एकर्स को रेवेन्यू इस मॉडल में मिलता है। एजुकेशनल सर्विसेज में ब्रांड बिल्डिंग फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो है वो एक डिटेल्ड पेज वो शिक्षा.com पर प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड पार्टनरशिप इज द मेन सोर्स जहाँ से शिक्षा.com अपने पैसे कमाता है।
सो अगर हम फॉर्मेट या फिर जो मेन बिजनेस मॉडल है यहाँ पर, क्या प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है उसकी अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट बिजनेस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द कंपनी, जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है यहाँ पर, प्रॉफिटेबिलिटी भी एंड रेवेन्यू भी मैक्सिमम यहाँ पर इन्फोएज बना रहा है। ये मेन कैश इंजन है कंपनी का। अगर हम मैट्रिमोनियल सर्विसेज की बात करें तो करंटली दिस बिजनेस इज लॉस मेकिंग बिकॉज जीवन साथी इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर फॉर ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स है लाइक शादी.com, भारत मैट्रिमोनी एक्सेट्रा। रियल एस्टेट सर्विसेज में करंटली द कंपनी इज स्टिल मेकिंग लॉसेस 99 एकर्स में, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है। देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक मैजिक ब्रिक्स, मकान.com, हाउसिंग.com। तो ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है जहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज। एजुकेशनल सर्विसेज में शिक्षा.com इज अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर द कंपनी, लेकिन अभी भी इसके रेवेन्यूज काफी कम है। सो दिस हैज अ वेरी लो बेस राइट नाउ कंपेयर टू द ओवरऑल लेवल्स ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नौकरी के जॉब स्पीक इंडेक्स के बारे में। सो ये इंडेक्स जो है वो कंपनी रिलीज करता है ऑन देयर वेबसाइट, इन्फोएज की वेबसाइट पर, जहां पर कंपनी ये डिस्क्लोज करता है कि सारे जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उसमें से किन सेक्टर्स में ज्यादा जॉब की ग्रोथ दिख रही है, कहां से ज्यादा जो है वो एक्टिविटी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, इन टर्म्स ऑफ पीपल वांटिंग जॉब्स। तो ये जो इंडेक्स है ये कंपनी हर मंथ में रिलीज करता है उनकी वेबसाइट पर। तो अगर हम मार्च 23 के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। नौकरी.com के रिक्रूटमेंट सर्विसेज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी सर्विसेज का होता है। तो आपको पता होगा कि जब आईटी सर्विसेज में एक साल पहले तक एट्रिशन रेट्स बहुत ज्यादा थे। जब एट्रिशन रेट्स ज्यादा होते हैं इसका मतलब लोग काफी क्विकली जॉब्स स्विच कर रहे थे इन द आईटी इंडस्ट्री। ऐसे टाइम पर रिक्रूटमेंट सर्विस देने वाली कंपनी हैड अ वेरी गुड टाइम इन दिस स्पेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ज्यादा लोग जॉब स्विच कर रहे थे, तो ऑब्वियसली नौकरी.com जैसे पोर्टल ज्यादा यूज हो रहे थे। बट राइट नाउ वी कैन सी कि आईटी सर्विसेज का जो जॉब स्पीक इंडेक्स अगर हम देखेंगे उनकी वेबसाइट पर, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर लेवल पर 17% की डी ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन नौकरी.com के रेवेन्यूज अभी भी हर क्वार्टर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो बाकी सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, वहां पर हायरिंग एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो वहां पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 108% इन द मंथ ऑफ मार्च 23। उसके अलावा बीएफएसआई सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में भी काफी स्ट्रांग ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। सो ऑल्दो कंपनी का मेजर रेवेन्यू रिक्रूटमेंट बिजनेस में आईटी सर्विसेज से आता है, लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स है वहां से ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। दैट इज हेल्पिंग कंपनी इंक्रीज देयर रेवेन्यूज इवन ड्यूरिंग दिस करंट टाइम्स। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकडाउन अगर करें बाय प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि रिक्रूटमेंट बिजनेस में ऑलमोस्ट 67% रेवेन्यू कंपनी का रेज्यूमे डेटाबेस एक्सेस से होता है। यानी एक डेटाबेस यहाँ पर इन्फोएज ने मेंटेन किया हुआ है ऑफ जॉब सीकर्स, जिसका एक्सेस कंपनीज को पैसे देकर इन्फोएज से लेना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स देम 67% ऑफ द रेवेन्यू इन द रिक्रूटमेंट बिजनेस। इसके अलावा कुछ बाकी सेगमेंट जैसे ब्रांडिंग, जॉब लिस्टिंग्स, जॉब सीकर सर्विसेज, ये सारे भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं उनके टोटल रेवेन्यूज को। अगर हम सर्विसेज के हिसाब से अगर देखें कि कौन से सेक्टर्स में ये रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रही है, तो आईटी रिलेटेड रिक्रूटमेंट गेट्स देम अराउंड 35% ऑफ देयर रेवेन्यू। इसके अलावा कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स दे पे समवेयर अराउंड 28% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। तो ये एक मीडिएटर होते हैं बिटवीन नौकरी एंड द जॉब सीकर। तो यहाँ से भी काफी हेल्दी कंट्रीब्यूशन इन्फोएज के रिक्रूटमेंट रेवेन्यू में होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फोएज के टोटल असेट्स एंड असेट एलोकेशन की, बिकॉज हमें पता है ये कंपनी इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिक्रूटमेंट सर्विसेज। ये कंपनी इज अबाउट हाउ दे हैव एलोकेटेड देयर कैपिटल इन सम ऑफ द अदर इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर हम सारे असेट्स देखें कंपनी के करंटली, तो टोटल असेट साइज जो है कंपनी की दैट इज समवेयर अराउंड 13,000 करोड़, 13,400 करोड़ है, जिसमें से 76% ऑफ द असेट्स आर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। तो इतना बड़ा असेट पोर्शन ऑलरेडी उनका स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड है, जिसमें से ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट चंक जो है दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन जोमैटो एंड पीवी फिनटेक, जिस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें नौकरी.com के ट्रैफिक शेयर के बारे में, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहां पर नौकरी.com का अगर हम ट्रैफिक कंपेयर करें विद अदर रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, तो ऑलमोस्ट 80% ट्रैफिक जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज में हो रहा है वो नौकरी.com पर ही हो रहा है। एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स लाइक मॉन्स्टर इंडिया, टाइम्स जॉब, शाइन, इंडीड, ये सारे मिलके अराउंड 10%
जो है ट्रैफिक के लिए यहाँ पर उनकी कंपटीशन यहाँ पर चल रही है, लेकिन द नंबर 1 प्लेयर इज अनडिस्प्यूटेड इन द रिक्रूटमेंट मार्केट एंड दैट इज Naukri.com। तो Naukri.com की वैल्यू साइकिल कैसे बनी ये आप समझते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स मोर पीपल ऑन Naukri.com। ऐसा क्या है Naukri.com में कि मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दैट टू अवेल द रिक्रूटमेंट सर्विसेज। तो सबसे पहले तो कंपनी को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पर मिला था जब ये कंपनी बहुत पहले एक मूव हुई इस स्पेस में कि हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का कंसेप्चुलाइजेशन इवन इंटरनेट जस्ट बिगिन हुआ था इंडिया में, उसी समय से होने लगा था। सो Naukri.com एस्टैब्लिश होने के बाद दे फर्स्ट मैनेज टू गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, यानी गेट मैक्सिमम क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो Naukri.com पर ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा जॉब्स होंगे, अगर ज़्यादा जॉब्स होंगे तो मोर ट्रैफिक विल बी ऑन बोर्ड। जो भी जॉब सीकर्स है वो भी यही देखेंगे कि मैक्सिमम रिक्रूटर्स आर हायरिंग फ्रॉम Naukri.com, मैक्सिमम जॉब्स वहाँ पर लिस्टेड है, तो जो जॉब सीकर्स है उनको भी उनका सारा ट्रैफिक जो है वो भी Naukri.com पर चला जाएगा। अगर जॉब सीकर्स वहाँ पर ज़्यादा पहुँचेंगे तो रिस्पॉन्सेस जो है, मैक्सिमम हायरिंग जो है वो Naukri.com के थ्रू होने लगेगी, एंड बिकॉज Naukri.com पर ज़्यादा हायरिंग हो रही है देन मोर एंड मोर क्लाइंट्स will try to get their company on board on Naukri.com. So this is how the value cycle for Naukri.com here works. अगर हम realization पर client की बात करें, यहाँ पर client मैं बता रहा हूँ that is the companies who want to get their services listed on Naukri.com. तो अगर हम रेवेन्यू पर क्लाइंट की बात करें तो FY22 में दैट वाज 86,000 रुपीज एंड नंबर ऑफ यूनिक क्लाइंट्स जो थे कंपनी के दे वर समवेयर अराउंड 1,10,000। सो इसमें भी एक काफी बिग जंप यहाँ पर दिख रही है हमें इफ वी कंपेयर इट टू FY21। कुछ और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, तो टोटल रेज्यूमेज Naukri.com पर 8.8 करोड़ है and the average daily addition of resumes on their website is somewhere around 20,000. So 20,000 is the number of resumes on an average that are getting added on Naukri.com on a daily basis. तो यहीं से हमें पता लगता है कि कंपनी के पास कितना बड़ा एडवांटेज यहाँ पर है इन रिक्रूटमेंट सर्विसेज, एंड इसी को वो यूज कर रहे हैं टू फ्यूल मोर एंड मोर ग्रोथ। अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, यहाँ पर हमें स्टैंड अलोन नंबर्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी का जो कोर बिजनेस है दैट कंस्टिट्यूट्स दी स्टैंड अलोन बिजनेस। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से 40% के ऊपर रही है। एवरी क्वार्टर दे आर पोस्टिंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ मोर देन 40%। हालांकि Q3 में दैट स्लोड डाउन अ बिट टू 37%, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी रोबस्ट अभी भी नज़र आ रहे हैं, एंड मेनली इसका रीज़न उनके जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है उनके नंबर्स ही है। वहीं अगर हम बात मार्जिन्स की करें तो EBITDA मार्जिन फॉर Q3 FY23 वॉज 44%, जो कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टरली मार्जिन रहा है इन द लास्ट 3 और 4 ईयर्स। दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड PBT मार्जिन एज वेल, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो भी काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रहे हैं। तो जो कंपनी के 4 मेन बिजनेस है उनके जो कोर बिजनेस के अंडर आते, तो उसमें अगर हम नज़र मारे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि रिक्रूटमेंट का जो बिजनेस है, Naukri.com का जो बिजनेस है, दैट हैज़ अ रेवेन्यू CAGR ऑफ ऑलमोस्ट 15% टिल FY22, एंड 9 मंथ्स में उनका जो रेवेन्यू था फॉर द FY23 फाइनेंशियल ईयर दैट इज ऑलरेडी मोर देन FY22's फुल ईयर रेवेन्यू। सो 1242 करोड़ का रेवेन्यू 9 मंथ्स FY23 में यहाँ पर रिक्रूटमेंट सर्विसेज ने यहाँ पर दिया था। बाकी जो सेगमेंट्स है कंपनी के, जैसे रियल एस्टेट, वहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पर अब तक कंपनी बना नहीं पाई है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है टू गेट मोर मार्केट शेयर थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। सो दैट इज सिमिलर इज द केस विद Jeevansathi.com एज वेल, जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी से अभी भी कंपनी थोड़ा सा दूर है। अगर हम EBITDA लेवल्स की बात करें सारे सेगमेंट्स के बारे में, तो यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। इससे हमें पता चलता है कि रिक्रूटमेंट बिजनेस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपनी के ओवरऑल EBITDA पर। सो दिस इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 16% CAGR रिक्रूटमेंट सर्विसेज का बिजनेस। बाकी सेगमेंट्स अभी भी आइदर ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर दे आर स्टिल इन नेगेटिव EBITDA रीजन राइट नाउ। इवन अगर हम क्वार्टरली सेगमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन्स फॉर Q3 वर 61.5%। सो एक ऑपरेटिंग लिवरेज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं वैसे मार्जिन्स और बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज बिकॉज ये एक असेट लाइट बिजनेस है, सो कंपनी को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट्स इनकर नहीं करना पड़ते, एंड दैट इज हाउ द कंपनी इज मैनेजिंग टू हैव बेटर एंड बेटर EBITDA मार्जिन्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के जो सेकंड एंड थर्ड वर्टिकल्स है, दैट इज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। यही एक
एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता जाएगा, बिकॉज कंपनी के दो मेन इन्वेस्टमेंट्स जो थे, जो उन्होंने ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स पहले किए थे, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे कंपनी को, दैट इज जोमेटो एंड पीवी फिनटेक। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका पोर्टफोलियो ओवरव्यू कैसा है ऑफ इन्फोएज। इन्फोएज ने ऑलमोस्ट 2007 के दौरान स्टार्ट किया था टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, जहां पर उनका विजन यही था कि Naukri.com वॉज जनरेटिंग वेरी गुड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो उनका यूज कहाँ करना है? असेट लाइट बिजनेस में आप कैपेसिटी एक्सपांशन तो नहीं कर सकते, सो यू हैव टू डू योर इन्वेस्टमेंट्स इन सम अदर बिजनेस जो आगे चल के कंपनी को बहुत अच्छी वैल्यू देगा। तो 2008 से 2012 तक इन्फोएज ने अराउंड 6 to 8 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की, विच वर मेनली स्टार्टअप्स। आउट ऑफ दीज दो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे, जोमेटो एंड पीवी फिनटेक। 2012 से 2015 तक ये एक 3 ईयर पीरियड था जहां पर कंपनी ने कोई नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। दे जस्ट केप्ट फंडिंग द स्टार्टअप्स दैट वर शोइंग गुड रेवेन्यू ग्रोथ। जो स्टार्टअप्स उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किए थे उनमें से आगे चल के 2016 से 2019 तक कंपनी ने कुछ और नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया। एंड इनफैक्ट 2020 में कंपनी ने एक AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी लॉन्च किया इन अ 50-50 पार्टनरशिप विद टेमासेक, जो PE फंडिंग या फिर वेंचर कैपिटल में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर हम अब तक के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, देन इन्फोएज हैज इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 2300 crores इन 41 स्टार्टअप्स। इसके अलावा AIFs के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी यहाँ पर अलग है। कंपनी का विजन अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स इज फ्रॉम अ 10 to 15 ईयर टाइम ड्यूरेशन। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कंपनीज जो उन्हें लगता है कि आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, एंड उस तरह से वो उसमें एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हम इन्फोएज के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको शायद ये और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा जहां पर हम इतनी डिटेल में इन्फोएज के पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ इफ यू सी उनके मेन लिस्टेड जो एंटिटीज है, दैट इज जोमेटो एंड पीवी फिनटेक। जोमेटो में इन्फोएज ने अब तक टोटल 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। दे हैव करंटली 14% स्टेक इन द कंपनी, जिसकी वैल्यू करंटली 6,400 करोड़ है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप एक ऐसे स्टार्टअप में एक बहुत ही अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करते हो जो इवेंचुअली एक काफ़ी बड़ी कंपनी बनती है। पीबी फिनटेक की भी अगर हम बात करें तो 576 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्फोएज ने इस कंपनी में की है, एंड करंटली उसकी जो होल्डिंग वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 3,400 करोड़ एज पर द मार्केट कैप ऑफ पीबी फिनटेक। इसके अलावा कुछ अनलिस्टेड एंटिटीज भी है जिसमें कंपनी ने जिसमें इन्फोएज ने इन्वेस्ट किया है, विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक शॉप किराना ई ट्रेडिंग, जो एक B2B ग्रोसरी एनालिटिक्स प्रोवाइडर है, जिसकी कॉस्ट टोटल 127 करोड़ की है, एंड होल्डिंग वैल्यू जो कंपनी ने लास्ट वैल्यूएशन किया था, यानी लास्ट फंड रेज जो कंपनी ने किया था, उसके हिसाब से उनकी जो वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 360 करोड़। बिकॉज ये अनलिस्टेड कंपनीज है तो इनका मार्केट कैप या फिर इनका वैल्यूएशन हमें डेली बेसिस पर नहीं पता चलता, जो हमें जोमेटो या पीवी फिनटेक के केस में पता चलता होगा। इसके अलावा अगर हम कंपनी के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें, यानी कुछ ऐसे बिजनेसेस जो उन्हें लगता है कि जो उनके मेन 4 बिजनेस वर्टिकल्स है उनको फंड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे टू ग्रो इन फ्यूचर, तो इसमें भी कंपनी ने कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आएंगे। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स लाइक सनराइज मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक एडटेक कंपनी है, उसमें कंपनी ने 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक किया हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन एज पर द लास्ट जिसकी होल्डिंग वैल्यू एज पर द लास्ट वैल्यूएशन इज समवेयर अराउंड 296 करोड़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कंपनी ने कुछ स्टार्टअप्स में करी है। इसके अलावा ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कंपनी ने जो 3 इयर्स पहले AIF स्टार्ट किया था, उसमें भी कंपनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, एंड दैट इज इन पार्टनरशिप विद टेमासेक लाइक आई सेड। सो यहाँ पर भी कंपनी ने कुछ बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, एंड बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होती है उसका बेसिकली हिट रेट हमेशा कम होता है, यानी देयर विल बी वेरी फ्यू स्टार्टअप्स दैट विल बी सक्सेसफुल, लेकिन जो स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे वो उनको इतने ज़्यादा रिटर्न्स दे जाएंगे दैट दे विल कंपेंसेट फॉर द लॉसेस दैट हैव हैपेंड इन सम ऑफ द अदर पोर्टफोलियोज ऑफ द कंपनी। जैसे हमने जोमेटो के केस में देखा है, जोमेटो में कंपनी ने अब तक टोटल 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उसकी होल्डिंग वैल्यू करंटली 6,500 करोड़ है। तो मेनली यहाँ पर कंपनी के लिए सक्सेस रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगी वहाँ पर कंपनी माइट मेक गुड मनी इफ those startups end up being successful. So that was it about the company and the financial aspect of InfoEdge. Stay tuned in this video to understand the valuations of InfoEdge. So अब सारी बातें देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वैल्यूएशन के बारे में हम InfoEdge के आज यहाँ पे बात करेंगे। सो वैल्यूएशन में अगर हम बात करेंगे तो वही सिनारियो एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं फॉर InfoEdge ऑल्सो। बट एक चीज समझनी होगी, InfoEdge सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है,
and they have a very good expertise in that. बट उस एक्सपर्टीज को अगर हम बाजू में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट जो वो कैपेसिटी है उनकी कि वो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स ढूंढ के निकालते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे मल्टी बैगर रिटर्न्स लेते हैं। ऑलरेडी हमने पॉलिसी बाजार हो या फिर जोमैटो हो, इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स उन्होंने कैसे कमाए हैं वो देखा है। बट स्टिल लेट्स फोकस मोर ऑन इन्फो एजेस कोर बिजनेस, और वो है Naukri.com, जो मेजर प्रॉफिटेबिलिटी उनको प्रोवाइड करता है। Plus, there are some other segments, but which are not making that money. So ultimately, it's all about Naukri business, which they are doing, and they are doing it really well. और बहुत ज्यादा एसेट लाइट ये बिजनेस है, मंदार ने आप लोगों को समझाया है। सो अब उसी को थोड़ा सा इस वैल्यूएशन को थोड़ा सा और ज्यादा डाइसेक्ट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है हमारे इन्फो एज का, तो वो है 48,000 करोड़ रुपीस। अब इसमें से मैं जोमैटो एंड पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार का वैल्यूएशन निकालता हूं, तो जोमैटो का आज का जो स्टेक है उनका जोमैटो में इन्फो एज का, दैट इज अराउंड 6,400 करोड़ रुपीस, एंड पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार में 3,400 करोड़ रुपीस। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच दे हैव मेड आर, मतलब अगर हम फेयर वैल्यूएशन या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मल्टीपल उसको अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देते हैं, तो अराउंड 1200 करोड़ से लेके 2400 करोड़ कंजर्वेटिव अप्रोच से लेके अब दूसरा मतलब थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच तक अगर हम देखते हैं, तो 1200 से 2400 करोड़ रुपए के उनके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू हो सकती है। मतलब उस पर भी ज्यादा मल्टीपल हम नहीं दे रहे हैं। सो टोटल अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन निकालेंगे, सो कंजर्वेटिव साइड से जो इन्वेस्टमेंट्स है इन्फो एज के, वो अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस के है। मॉडरेट साइड से भी ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ रुपीस, एंड एग्रेसिव साइड से अराउंड 12,319 करोड़ रुपीस। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, इनको एक डिस्काउंटिंग का फैक्टर भी हमें लगाना होगा, क्योंकि अगर से सपोज इन्फो एज जाता है मार्केट में और वो बोलता है मुझे जोमैटो सेल करना है या पीबी फिनटेक सेल करना है उनका स्टेक, so obviously they will not be able to sell it at market value, so there will be a discount which they will have to provide. So from conservative angle अगर हम बात करते हैं, so 25% का डिस्काउंट हम वहां पे लेंगे, मॉडरेट साइड से 20% एंड एग्रेसिव साइड में 15%. So effectively, after discount, total investment value of holdings of Info Edge would be, conservative way say it would be around 8,339 crore rupees, moderate way say 9,215 crore rupees, and aggressive way say 10,471 crore rupees. तो ये वैल्यूएशन अगर होल्डिंग्स के हम उसमें करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से माइनस करते हैं, सो देन करंट वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन कंपनी, मतलब जो उनके कोर बिजनेस पे अगर हम फोकस करके बात करते हैं, सो दैट इज अराउंड 39,861 करोड़ रुपीस का उनका वैल्यूएशन हो सकता है स्टैंड अलोन बिजनेस का कंजर्वेटिव वे से। 38,985 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन हो सकता है फ्रॉम मॉडरेट वे से, एंड अराउंड 37,000 करोड़ रुपीस का एग्रेसिव वे से यहां पे वैल्यूएशन कंपनी का हो सकता है। अब यहां पे हम बात करते हैं अब स्टैंड अलोन बिजनेस पे, एंड अल्टीमेटली ये जो सिनेरियो एनालिसिस हम प्ले आउट करते हैं मेजरली उनके अर्निंग्स के पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सो 707 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका मेजरली रिक्रूटमेंट बिजनेस से आता है ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर मैं बात करता हूं। सो ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years वी आर गोइंग टू कंसिडर 15% फॉर कंजर्वेटिव सिनेरियो, 20% फॉर मॉडरेट सिनेरियो, एंड 25% फॉर एग्रेसिव सिनेरियो। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पैट आफ्टर 5 years कंजर्वेटिव वे से हो सकता है अराउंड 1,400 करोड़ रुपीस का, मॉडरेट वे से हो सकता है अराउंड 1,750 करोड़ रुपीस का, एंड एग्रेसिव वे से हो सकता है 2,158 करोड़ रुपीस का। और उसके बाद वाले जो 6 से 10 साल है उसमें जो ग्रोथ परसेंटेजेस हम कंसिडर करने वाले हैं, कंजर्वेटिव वे में 12%, मॉडरेट वे में 14%, एंड एग्रेसिव वे में 16%। सो उसी तरीके से अगर हम वैल्यूएशन यहाँ पे पैट के नंबर्स अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, सो कंजर्वेटिव वे से आफ्टर 10 years पैट वुड बी अराउंड 2,500 करोड़ रुपीस, मॉडरेट वे से होगा 3,387 करोड़ रुपीस, एंड एग्रेसिव वे से होगा 4,500 करोड़ रुपीस। इसको अगर हम प्री मल्टीपल्स देते हैं, सो ऑब्वियसली ये ग्रोइंग बिजनेस है, अगर 25% तक का अगर ग्रोथ हम देख सकते हैं तो ट्वाइस दी ग्रोथ ये इतना मल्टीपल मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और प्लस वी आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग
ऑफ देयर जो इन्वेस्टमेंट वो करके वहां से मल्टीबैगर रिटर्न कमाने की उनकी कैपेसिटी है, उसको हमने कंप्लीटली डिस्काउंट कर दिया है। तो उस एंगल से अगर हम बात करते हैं, सो कंजर्वेटिव वे से 40 के पी के साथ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का हो सकता है आफ्टर 10 ईयर्स। मॉडरेट वे से 1.52 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन हो सकता है, एंड एग्रेसिव वे से 2.26 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फो एज का हो सकता है। सो फ्रॉम कंजर्वेटिव एंगल 9.66%, moderate angle 14.61% and aggressive angle 19.63% पर एनम के रिटर्न्स आप नेक्स्ट 10 साल के लिए कमा सकते हो। ये एनालिसिस यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है। हमने इनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। डेफिनेटली दैट कैपेसिटी विल बी इज देयर and they can deliver some phenomenal returns. Again, there will be some I think unicorns which will get created जहां पे इन्फो एज वुड बी एन इन्वेस्टर, और वो जो स्टेक लेते हैं वो काफी अच्छा स्टेक लेते हैं, भले वो माइनॉरिटी कंसिडर किया जाता है, बट 15, 20, 25% के स्टेक्स लेना, आई थिंक इट सजेस्ट दैट कि ग्रोथ का पोटेंशियल भी काफी अच्छा अवेलेबल है इस कंपनी के पास। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट। मेरे सेशंस या फिर गौरव के सेशंस भी आप बुक कर सकते हो, तो वो डिटेल्स आपको हमारा रिलेशनशिप सेल दे देगा। और अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो इन्वेस्टरडॉट को विजिट कीजिए एंड यज्ञ YADNY ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, यू विल गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। सारे मॉडल पोर्टफोलियोज मात्र 7,000 रुपीज में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्टरडॉट को विजिट करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।